दोस्तों, ये इस बुक का पार्ट 2 है जिसमें हम जानेंगे कि काल चक्र का गुप्त फॉर्मूला, हमारे पूर्वजों की सटीक गणना और समय का चक्र और भविष्य, काल चक्र का रहस्य, 4 युगों का साइकिल और आज हम कहां हैं। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना। तो दोस्तों, बिना देरी किए भाग 2 को शुरू करते हैं। 1687 में जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन उससे हजारों साल पहले हमारे भारतीय ऋषियों ने एक ऐसा सूत्र खोजा था जो न्यूटन के नियम से भी ज्यादा सटीक था। यह सूत्र था 4:3:2:1। यह सिर्फ संख्याएं नहीं है, यह है पूरे ब्रह्मांड के समय चक्र का गणितीय रहस्य। आज नासा के वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि प्राचीन भारतीय समय गणना बिल्कुल सही है। आधुनिक खगोल विज्ञान की जो खोजें हो रही हैं वो सब हमारे पुराणों में पहले से ही लिखी हुई हैं। आज मैं आपको वो गुप्त सूत्र बताऊंगा जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। कैसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि 21वीं सदी में क्या क्या होगा। 4:3:2:1 ये जादुई सूत्र क्या है? यह अनुपात है 4 युगों का। सतयुग = 4 भाग, त्रेता युग = 3 भाग, द्वापर युग = 2 भाग, कलयुग = 1 भाग। यह सिर्फ समय की अवधि नहीं है, यह अनुपात है मानव जीवन काल का, नैतिक मूल्यों का, शारीरिक शक्ति का, आध्यात्मिक शक्ति का, प्राकृतिक संपदा का। सतयुग स्वर्णिम युग 17,28,000 साल, समयकाल आज से लगभग 38 लाख साल पहले। जीवन की गुणवत्ता औसत जीवन काल 1 लाख साल, जी हां 1 लाख साल। लंबाई 32 फीट औसत, 32 फीट लंबे इंसान। मानसिक क्षमता वर्तमान मनुष्यों से 10 गुना ज्यादा। शारीरिक शक्ति आधुनिक मनुष्यों से 100 गुना ज्यादा। सामाजिक स्थितियां कोई अपराध नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई गरीबी नहीं थी, सब लोग स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक थे। तकनीक मन आधारित तकनीक, सिर्फ विचारों से काम करते थे, भौतिक मशीनों की जरूरत नहीं थी। आधुनिक सबूत पुरातत्व स्थल जैसे द्वारिका, पानी के नीचे का शहर, राम सेतु के अवशेष, विशाल पत्थर की संरचनाएं जो आधुनिक तकनीक से भी नहीं बन सकती हैं। त्रेता युग रजत युग 12,96,000 साल, प्रसिद्ध काल भगवान राम का समय। जीवन की गुणवत्ता औसत जीवन काल 10,000 साल, लंबाई 21 फीट औसत। मानसिक क्षमता वर्तमान मनुष्यों से 7 गुना ज्यादा। नैतिक स्तर 75% शुद्धता, 25% भ्रष्टाचार शुरू। प्रमुख घटनाएं अच्छाई बनाम बुराई का पहला बड़ा संघर्ष, रावण जैसे शक्तिशाली राक्षसों का उदय, तकनीक और हथियारों का विकास शुरू। त्रेता युग की विशेषताएं राजा प्रजा व्यवस्था ठीक से स्थापित, यज्ञ और अनुष्ठानों का व्यवस्थित विकास, विभिन्न देशों और सभ्यताओं का निर्माण, व्यापार और वाणिज्य की शुरुआत। आधुनिक संबंध आज भी हम रामनवमी दशहरा मनाते हैं, ये यादें हैं त्रेता युग की। द्वापर युग कांस्य युग 8,64,000 साल, प्रसिद्ध काल भगवान कृष्ण का समय, महाभारत युद्ध। जीवन की गुणवत्ता औसत जीवन काल 1,000 साल, लंबाई 11 फीट औसत। मानसिक क्षमता वर्तमान मनुष्यों से 4 गुना ज्यादा। नैतिक स्तर 50% अच्छा, 50% बुरा, यानी संपूर्ण संतुलन बिंदु। प्रमुख देवस्कन उन्नत हथियारों का विकास, ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र, उड़ने वाले वाहनों का व्यापक उपयोग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी जैसे परखनली शिशु जैसे कौरव, समय यात्रा और अंतरिक्ष यात्रा तकनीक के विकास। महाभारत युद्ध के सबूत परमाणु विकिरण के निशान कुरुक्षेत्र में मिले। आनुवंशिक उत्परिवर्तन के सबूत पुरातत्व स्थलों पर। उन्नत धातु विज्ञान के प्रमाण, दिल्ली में जंग रहित लोहे का स्तंभ। द्वापर का अंत कृष्ण जी के पृथ्वी छोड़ने के साथ ही द्वापर युग समाप्त हो गया। कलयुग लौ युग 4,32,000 साल, हमारा वर्तमान समय। शुरुआत की तारीख 3102 ईसा पूर्व, कृष्ण जी के प्रस्थान के साथ ही। हम अभी कहां हैं? कलयुग शुरुआत 3102 ईसा पूर्व, आज तक बीते 5,127 साल, अभी भी बाकी 4,26,873 साल, लगभग 4.27 लाख साल। वर्तमान जीवन गुणवत्ता औसत जीवन काल 100 साल और घटता जा रहा है। लंबाई 5 से 6 फीट औसत। मानसिक क्षमता पिछले युगों से सबसे कम। नैतिक स्तर 25% अच्छा, 75% बुरा और बिगड़ता जा रहा है। कलयुग की भविष्यवाणियां जो आज हम देख रहे हैं। पारिवारिक संबंध, पिता पुत्र में विरोध होगा, वेरीफाइड। पति पत्नी में झगड़े बढ़ेंगे, वेरीफाइड। भाई भाई में बैर होगा, वेरीफाइड। सामाजिक बदलाव, धन ही मान सम्मान का आधार होगा, पैसा मतलब प्रतिष्ठा।
झूठ को सच माना जाएगा, झूठी खबरें प्रचार, मांस खाना बढ़ेगा, मांसाहार बढ़ रहा है, प्राकृतिक आपदाएं, अकाल और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, वेरीफाइड जलवायु परिवर्तन, नदियों का पानी सूखेगा, वेरीफाइड जल संकट, वायु प्रदूषण होगा, वेरीफाइड, तकनीक प्रभाव, लोग तेज गति से यात्रा करेंगे, वेरीफाइड, हवाई जहाज, गाड़ियां, दूर बैठे लोग बात करेंगे, मोबाइल फोन, ज्ञान तत्काल मिलेगा, इंटरनेट, गूगल। कलयुग के चरण, हम किस चरण में हैं? चरण 1 से 1000 साल, संक्रमण काल। द्वापर के प्रभाव अभी भी थे, महान राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय। चरण 2 से 1000 से 2000 साल, गिरावट शुरू, विदेशी आक्रमण शुरू, ज्ञान का विनाश, पुस्तकालयों का जलना, नालंदा आदि। चरण 3 से 2000 से 3000 साल, अंधकार काल, मध्यकालीन अज्ञानता, विज्ञान का दमन, अंधविश्वास, जादू टोना। चरण 4 से 3000 से 4000 साल, जागृति की शुरुआत, पुनर्जागरण काल, वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। चरण 5 से 4000 से 5000 साल, वर्तमान चरण, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष अन्वेषण, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास। हम अभी चरण 5 में हैं, यह संक्रमण काल है। कलयुग में तकनीक की भूमिका, सकारात्मक प्रभाव, संचार में सुधार हुआ है, चिकित्सा विज्ञान उन्नत हुआ है, परिवहन तेज हो गया है, शिक्षा सुलभ हो गई है। नकारात्मक प्रभाव, ध्यान अवधि कम हो गई है, वास्तविक रिश्ते कम हो रहे हैं, शारीरिक गतिविधि कम हो गई है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। यह बिल्कुल वही है जो प्राचीन ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई थी। वर्तमान स्थिति विश्लेषण, साइंटिफिक प्रमाण, खगोलीय गणनाएं, पृथ्वी की धुरी का झुकाव बदल रहा है, चुंबकीय ध्रुव खिसक रहे हैं, सूर्य की गतिविधि के पैटर्न युग गणना से मेल खाते हैं, भूगर्भीय सबूत, बर्फ युगों का चक्र युग गणना से मेल खाता है, समुद्री स्तर के बदलाव भविष्यवाणी पैटर्न का पालन कर रहे हैं, जलवायु पैटर्न चक्रीय हैं जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। कलयुग के अगले 1000 साल में क्या होगा? तत्काल भविष्य, अगले 100 से 500 साल, तकनीक और भी उन्नत होगी, जीवन काल थोड़ा बढ़ेगा चिकित्सा प्रगति से, लेकिन नैतिक मूल्य और गिरेंगे, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। मध्यम अवधि 500 से 1000 साल, अत्यधिक मौसम स्थितियां, संसाधन युद्ध बढ़ेंगे, जनसंख्या घनत्व समस्याएं, नई बीमारियों का उदय। यह सब प्राचीन ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई है। आशा की बात, चक्र की प्रकृति। कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा, यह निश्चित है, लेकिन इसके बीच में एक बड़ा रूपांतरण होगा। प्रलय, यह विनाश नहीं है, पुनर्निर्माण है। पुरानी व्यवस्था नष्ट होकर नई व्यवस्था स्थापित होगी। आज आधुनिक विज्ञान भी यही कह रही है। ब्रह्मांड फैलता और सिकुड़ता रहता है। महाविस्फोट के बाद महासंकुचन, फिर वापस महाविस्फोट। आज हमारी स्थिति, हम कलयुग के सिर्फ 1.2% भाग में ही हैं, अभी भी 98.8% बाकी है। लेकिन यह डरने की बात नहीं है, यह तैयार होने की बात है। अगले भाग 3 की झलक, अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा सबसे रोमांचक विषय, समय यात्रा की सच्चाई। क्या समय यात्रा संभव है? हमारे प्राचीन ऋषियों ने कैसे किया था? आज आधुनिक विज्ञान क्या कहती है समय यात्रा के बारे में? आइंस्टाइन के समीकरणों भी क्या छिपा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम भविष्य में जा सकते हैं? वास्तविक उदाहरण भी दूंगा उन लोगों के जिन्होंने समय यात्रा की है, वैज्ञानिक सबूत के साथ। तैयार है जानने के लिए कि समय की यात्रा का रहस्य क्या है?